नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए मेरा काम तो चालू ही रहता है 24 घंटे। लेडीज़ का तो यही है, किसी टाइम भी देखो तो काम में ही लगी रहती है। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। जो मेरा किचन का काम है सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद मेरा घर का ही होता है, तो ये मैं कर रही हूँ। सुबह सुबह जल्दीबाजी में तो इतना नहीं हो पाता, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कान्हा जी के कपड़े, क्योंकि मुझे वो भी वॉश करने हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल के जो उनकी नई ड्रेस है वो उठा के रख दूँगी, वो भी मेरे से अभी नहीं रखी गई थी। और अब मैं उनके वुलन के निकालूँगी कपड़े, तो थोड़ा सा वो मैंने सेटिंग कर दिया। उधर कान्हा जी की टेबल साफ कर दी, और अब इनको भिगो के रखी होंगी। तो अभी बस साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं उनको वॉश कर दूँगी। अलग ही धोती हूँ मैं हमेशा कान्हा जी के कपड़े। वैसे तो ईशू धोती है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से उसने नहीं धोए, कुछ स्कूल से अब छुट्टी नहीं है। मैं हफ्ते में एक ही दिन करके धोती हूँ कान्हा के कपड़े। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम है, मैं कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने पूरा रूम कर दिया है क्लीन, जो कंबल वगैरह वो उठा दिए हैं सारे, और उसके बाद बेडशीट लगा दी है। और अब तो वुलन की जो बेडशीट है वो ही डाल दी मैंने सभी बेड पे, क्योंकि उसके बाद मतलब अब थोड़ी सर्दी होने लगी है तो इस वजह से। और जो वुलन की बेडशीट है ये गर्म वाली, तो ये तो बिल्कुल भी वो नहीं होती, गंदी नहीं होती, बिल्कुल साफ ही रहती हैं। और बच्चे भी देखो शाम के टाइम ही आते हैं 3 बजे के बाद, तो वे भी इधर उधर इधर कोई से भी रूम में लेट जाते हैं, तो इतना गंदा नहीं करते। दोनों बच्चे ही ऐसे हैं कि बिल्कुल भी गंदा नहीं करते। आके फिर अपना कुछ लेट जाते हैं थोड़ी बहुत ही देर, गुड्डू तो फिर ट्यूशन चल जाती है। ईशू का यह है कि ईशू अपना खेल कहल में भी लगी रहती है, वो बाहर ही रहती है, रूम में कम रहती है। तो वो वाला रूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे वाले में। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे बिस्तर वगैरह उठा दिए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ज़्यादातर मेरा काम इसी रूम में होता है, दूसरे वाले में नहीं होता। यहाँ पे ही हमारा जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन इसी रूम में चलता है। ज़्यादातर जैसा बच्चे कपड़े वगैरह इसी में ही रखे, इसी में ही पहनते हैं, यहीं पे ही सारा कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बेडशीट निकाल रही हूँ गर्म वाली। मैं कहा चलो इस वाले बेड पे भी लगा दूंगी। ये वाली मैंने उतार दी, हालांकि ये भी काफ़ी मोटी है, लेकिन कई दिन हो गए ना, तो मैंने सोचा नहीं दूसरी चेंज कर देती हूँ। इसमें को ना कितने ही दिन डाल लो, इसमें मैल वगैरह तो दिखता नहीं, तो इतना पता नहीं चलता गंदी होने का। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा मगर नहीं और कब तक रखूँगी। लगभग दीपावली वाले दिन डाल ली थी, 10-12 दिन हो चुके हैं, तो 10 दिन सारे हो गए। तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैं एक बेड शीट ढूंढ रही थी, वो मुझे बेड में नहीं मिली, फिर मैंने देखा वो मुझे बाहर ही मिली है। तो ये वाली बेड शीट मैं इसमें डाल दूँगी। अभी तक तो इन्होंने हमारा ओढ़ने का काम किया है, ये जो बारीक वाले कंबल से होते हैं, और अब इनको बिछाने का काम करेंगे। तो पूरी सर्दी हम इनको ये बिछाएंगे, थोड़ी सर्दी में तो इनको ओढ़ लेते हैं, और ज़्यादा में इनको बिछाना शुरू कर देते हैं। तो ठंड तो अभी बढ़ ही रही है। और यहाँ पे ये भी कॉफ़ी कलर का, और मेरा बेड भी देखिए पूरी मैचिंग हो रही। आजकल ज़्यादातर मेरे पास कॉफ़ी कलर की बेडशीट हो रही। तो बस रूम मेरे सेट हो गए दोनों अच्छे से। मैंने सामान वगैरह उठा के सेट कर दिए, और बेड पे कपड़ा मार दिया, टेबल पे अपनी सब कुछ सेट कर दिया। इधर मैंने मशीन भी लगाई हुई है, वो भी पहले से ही मतलब नाश्ता करने के बाद ही लगा देती हूँ मैं मशीन। तो इधर मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे, साथ साथ मैं उनको भी निकालती जा रही हूँ, और साथ साथ ही अपना जो भी काम है वो भी कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने धुलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो दोनों काम है, अब ये भी नहीं कि मशीन लगा के मैं बैठ जाऊँगी। और यहाँ पे बस इसलिए मैंने पहले ही लगा दी थी। तो सारे कपड़े जो पहनने वाले हैं वो सारे धुल चुके हैं। अब उसके बाद जो मैंने बेडशीट उतारी है वो डाल दिया है उसमें, तो वो भी धुल जाएगी। थोड़ा सा पानी भर दिया, थोड़ा सा उसमें विम बार वो सॉरी सर्फ एक्सल मतलब सर्फ डाल दिया। और अब बारी आ गई है बाहर की, तो यहाँ पे भी मैं सेट कर दूंगी, अच्छे से सामान उठा दूंगी। और उसके बाद बस अब मैं इसको बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। और इस वाले बेड की मेरे पास गर्म चादर एक ही है, तो वो मैंने अभी डाल ली नहीं। मैं कहा चलो थोड़ी ठंड होगी, लेकिन लेनी है मुझे इस वाले बेड की। जो ये दीवान है, इतना ज़्यादा कोई इस पर लेटता तो है नहीं, अभी अंदर ही रूम में लेटता है। तो इस वजह से मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी तो चल रही है, थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं इस पर भी डाल दूँगी।
और यहाँ पे मुझे उसकी खरीदनी है। और आप सब कह रहे थे कि दीवान को साइड में लगा दो, इधर कर दो उधर कर दो, तो मुझे लगता है कि यहीं पे इसकी सेटिंग ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मंदिर के साइड में दीवान नहीं आएगा और अगर उसको टीवी के नीचे कर दूंगी तो वहाँ से फिर टीवी देखने में परेशानी होगी। इस वजह से मैंने इधर साइड में इसको लगा रखा है। और उसके बाद बस कपड़े धुल गए मेरे सारे और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए, तो इनको सबको फैला दूंगी। कपड़े मेरे धुल गए हैं जी, सारे मैंने फैला दिए और देखिए अभी ऊपर सारे फैल गए। अब चलती हूँ मैं नीचे, मैं बनाऊंगी खाना। 12 बज गए, सुबह का काम निपटाते हुए जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन तो 12 बज गए हैं। तो बस अब देखती हूँ क्या बनाना। तो जी अब मेरा प्रोग्राम है खाना बनाने का और खाने में आज मैं बनाऊंगी कढ़ी। और ये लस्सी है जो गांव में से आई थी, हो तो रही खट्टी, परसों की है ये, लेकिन जो कढ़ी बनती है थोड़ी सी खट्टी सी की बने बढ़िया। इसमें मैं पानी डाल लूंगी ज़्यादा सा और खुशबू आ रही पूरी खट्टी की। और कढ़ी खट्टी तो खैर बनेगी और फिर ये वेस्ट जाएगी। कल बनाती मैं, कल ईशु की तबीयत खराब थी इस वजह से नहीं बना पाई, और फिर कल साग भी बन रहा था, तो फिर सारी चीज़ें एक जैसी ही हो जाती। और ये बस इसका घोल तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं भिगो देती हूँ चावल, क्योंकि जब तक इसका घोल तैयार करूँगी जब तक चावल भी मेरे मतलब भीग जाएंगे, फिर अच्छे बनाए भीग के। ज़्यादा देर नहीं, उनको 15-20 मिनट ही भिगोना पड़ेगा। अब देखिए जी लग गई हूँ मैं कढ़ी बनाने में, और काफ़ी दिन बाद आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। और मुझे ज़्यादा टेस्टी कढ़ी घर की लस्सी की लगती है। वैसे बना तो लेती हूँ मैं बाज़ार की भी, लेकिन मुझे घर वाली लस्सी की ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़ी सी ये ज़्यादा खट्टी हो गई थी क्योंकि 2-3 दिन हो चुके थे इसके आए हुए, तो फिर मैंने सोचा मैं कहा नहीं वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने इतनी मेहनत से भेजी, इतने प्यार से भेजी, तो ऐसे ही थोड़ा ही इसको जाने दूंगी। मैं कहा नहीं इसे यूज करूँगी। कुछ तो हमने पी ली थी और ऊपर फिर इसके पानी सा आ गया था, वो मैंने सारा उतार दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है। अब उसके बाद बेसन डाल दिया, नमक हल्दी मिर्च डाल लिया है, और एक कटोरी में मैंने जो पकौड़ी का घोल वो कर लिया है तैयार। इसमें भी हल्दी नमक मिर्च डाल के थोड़ा गाढ़ा सा घोल बना लेंगे जैसे कि पकौड़ी का बनाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी तैयार होगी, कढ़ी का घोल भी और पकौड़ी का भी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, और आज ये हल्की वाली कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि इसमें वैसी चीज़ तो सूखी सब्जी वगैरह नहीं बनती, लेकिन कढ़ी कुड़ी तो आराम से बन जाती है, मतलब जो तड़के की पतली चीज़ होती है वो बन जाती है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका, और फटाफट से बस मैंने पकौड़ी बना दी है कढ़ी की। और कढ़ी की जो पकौड़ी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, अगर प्याज वगैरह डाल दूँ तो खाते नहीं बच्चे, तो इस वजह से नहीं डालती। और ऐसे ही हमारे यहाँ स्टार्टिंग से बनाते हैं, तो उन चीज़ों की हमें आदत हो जाती है, जैसे जैसे हम मतलब खाते हैं किसी चीज़ को तो वही हैबिट रहती है। अगर चेंज भी कर दें तो फिर उसे पसंद नहीं करते खाना। तो इस वजह से एक आध बार जैसा आपने बोला कि प्याज डाला करो ये डाल लो, तो मैंने डाल के बनाई तो खाई नहीं थी, इस वजह से फिर मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ी देखिए हमारी सीख चुकी है, और ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि बच्चे भी नहीं है यहाँ पे, और बस पकौड़ी कढ़ी में ही डालनी, तो उसी हिसाब से मैंने बना ली, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती मैं कढ़ी में। तो यहाँ पे देखिए बस तड़का लगा दूंगी। जैसे आपको पता ही है मेरा नॉर्मल सा मेथी में और जो प्याज वगैरह वो सारी चॉप कर ली, वो भून दिया है, और फिर मैं भून गया है सारी अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिए, और आज मैंने इसमें तड़के की मिर्च नहीं डाल ली, तो अधूरा अधूरा सा हो रहा है छोंक, वो इसलिए क्योंकि तड़के की मिर्च मेरे पास आज थी नहीं। शायद वो जब पेंट वगैरह हुआ वो गिर गई थी, तो काफ़ी सारी रखी थी एक पैकेट में, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो इस वजह से। तो चावल भूनने के बाद फिर मैंने जो घोल तैयार किया है कढ़ी का वो उसके अंदर डाल दिया। अब इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी जब तक कि उबाल ना आ जाए, क्योंकि उबाल आने तक लस्सी का फटने का डर रहता है, तो इसलिए इसको चलानी पड़ती है। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, मुझे डर था कि कभी ज़्यादा खट्टी ना हो जाए कढ़ी, लेकिन बिल्कुल भी खट्टी नहीं हुई, लगा भी नहीं कि ये मतलब खट्टी लस्सी की है। और जो कढ़ी होती है थोड़ी खट्टी सी अच्छी लगती है मुझे, और गुड्डू को तो खट्टी कढ़ी बहुत पसंद है, बल्कि गुड्डू आके कह रही थी कि मम्मी ये तो खट्टी नहीं हो रही है आज। मैं कहा नहीं बेटे, वो मैंने पानी डाल दिया इस वजह से।
और यहाँ पे बस देखिए उबाल आ चुका है, मैं इसको घुमा रही हूँ और गैस मैंने बीच में कम कर दिया है। और उधर बस चावल भी बन चुके हैं, चावल मैंने रख दिए थे और बस इनको निचोड़ दूंगी, जो इनका मांड है वो निकाल दूंगी। और इधर कढ़ी का पकना शुरू हो गया। अब लगभग मैं इसको 1 घंटे तक पकाऊंगी, क्योंकि कढ़ी का टेस्ट जब भी आता है जब अच्छे से वो पक जाती है। और यहाँ पे शायद फोन आ रखा है, शायद मेरी सास का या फिर मम्मी का। ज़्यादातर मेरी बात मेरी दोनों मम्मी से ही होती है, चाहे सास से या मम्मी से, बाकी से तो मेरी किसी से कमी होती है। लेकिन मैं इन दोनों से डेली ही करती हूँ, कोई दिन जाता होगा वरना डेली बात करती हूँ। तो मैं ईशु के बारे में पूछ रही थी कि कैसी है अब तबीयत। ईशु की तबीयत अब ठीक है, डॉक्टर से जैसे दवाई ली थी तो बहुत आराम है। और यहाँ चावल तो बनी गए, कढ़ी मैंने पकने के लिए रख दिया साइड में। और बस साथ साथ में बना देती हूँ फुलके भी, और दोनों काम सारे काम मेरे फटाफट से हो जाएंगे। तो देखिए जी, बस जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ और अपना कर दूंगी। तो जी खाना हमारा बनके देखिए तैयार हो चुका है। और ये कढ़ी बन गई है, बनी गई, बस इसको बंद कर देती हूँ। पक गई बढ़िया, 1 घंटा सारा हो गया, क्योंकि कढ़ी में जितना ज़्यादा पकाओ इतनी अच्छी बनेगी। तो ये पक गई है, रोटी मैंने सेक दी है, तो आटा थोड़ा सा बच गया और चावल बन गए। तो खाना हमारा तैयार है। और इसके पापा गए हुए हैं बाहर, अभी है नहीं यहाँ पे, आने वाले। मैंने फ़ोन किया था तो कह रहे थे कि आधे घंटे में आ जाऊँगा। तो बस मैंने आज थोड़ा सा लेट सा ही खाना बनाया, 2 ही बज गए, क्योंकि वे लेट ही आवेंगे। बच्चे भी 3 बजे तक आते हैं। कन्हैया को भी फ़ोन करा, कन्हैया कह रहा कि भी थोड़ी देर में आऊँगा, वो भी कुछ काम कर रहा है दुकान पे। तो मैं कहा चलो जब आएंगे सबको जब ही दे दूँगी। तो बना के मैंने तैयार कर दिया और बस उनकी वेट करूँगी, तभी मैं खाऊँगी। जब तक मैं कान्हा जी को लगा देती हूँ भोग। तो फिर इस थोड़ी देर बाद इसके पापा भी आ गए थे, तो मैंने इनको खाना दे दिया है। और बस फिर ये कहने लगे कि तू भी खा ले। मैंने कन्हैया अभी नहीं आया था, जब हम खाना खाने लगे थे तो तभी आ गया था वो भी। मैं भी बैठ गई थी, फिर ये कह रहे थे मुझे तू भी खा ले, तुमने नहीं खाया। तो मैंने इनको दे के बस साथ साथ मैं भी बैठ गई हूँ और यहाँ पे खाने लगी। तो तुरंत ही बस कन्हैया भी आ गया था, फिर उसने खुद लेके खा लिया है खाना। और खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही दूँ ज़रूर। और आपने देखा भी होगा जब मैं बनाती रहती हूँ तो इसके पापा भी और कन्हैया भी अपने आप ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा खाना चल रहा है, उसके बाद बच्चों को लेने जाएंगे इसके पापा और मैं करूँगी अपना बर्तन वगैरह और अपना किचन का काम। बस आज का रूटीन यही है मेरा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।